हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ नीचे से स्टार्ट। टाइम अभी 10:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। स्वास्थ्य के कुछ ब्लड टेस्ट होने हैं, 3-4 जगह जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आगे जाके तभी आप लोगों से मिलते हैं। स्वस्तिक का 2D इको हो गया है। दोनों इधर उधर भाग रहे हैं मतलब वॉशरूम जाना था तो मनीष गई है साथ में। बोला कि तुम बैठो इधर ही, क्योंकि डॉक्टर से अभी रिपोर्ट मिलनी है और कुछ कंसल्टेशन के लिए भी बोला है उन्होंने। उसके बाद अभी उसका एक्सरे भी होगा। तो देखते हैं अभी यहाँ से फ्री होकर कितनी देर में फ्री होते हैं। उसका जो इको हुआ है वो हार्ट का हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या बताएंगे डॉक्टर, रिपोर्ट कैसा आया है। क्योंकि आज मैं नहीं गई थी अंदर, मनीष ही गए थे साथ में। और यहाँ से फ्री होने के बाद ही एक्सरे के लिए आगे जाएंगे। और जो उसके डॉक्टर हैं वो भी अभी मिले थे, अभी मतलब जब हॉस्पिटल आए थे तभी मिले थे। तो अभी हमको आए हुए हो गए टाइम, तो 2 घंटे हो चुके हैं, 7 बज रहे हैं अभी। आने के बाद मैं सो गई थी, नींद बहुत तेज आ रही थी। और 7 पता नहीं 5 या 5:30 बजे का टाइम था, एग्जैक्टली तो नहीं याद है मुझे। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग गए थे स्कूटी से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। पहले सोचा था कि अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन मनीष बोले कि पार्किंग का इशू हो जाएगा। दूसरा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इसलिए पता भी नहीं है कि कहाँ पे पार्किंग का है कि नहीं है। तो इस वजह से फिर हम लोग स्कूटी से गए। नर्व्स टूट गया मेरा। और आना जाना लगभग ये समझ लीजिए आप कि 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया होगा। और सारे मतलब बॉडी पे ना ऐसा लग रहा था, पूरे फेस पे बाल ऐसे हो गए थे अजीब से कि मतलब मिट्टी मिट्टी। क्योंकि मुझे पता होता ना कि ऐसा बुरा हाल होगा तो मैं अपना स्कार्फ और ये जो है ना पूरे ग्लव्स वगैरह ला रखे हैं वो पहन के जाती, लेकिन उतना आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम गई थी इतना दूर। और मेरे बहुत बाल भी ऐसे हो गए थे अजीब से। इतना बढ़िया ट्रीटमेंट कराया हुआ है और बालों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो इस वजह से अभी हेयर वॉश किया। काफ़ी देर से गई हुई हूँ मैं नहाने के लिए, हेयर वॉश करके आई हूँ। नहा के हेयर वॉश करके काफ़ी देर तक कई 2-3 बार तो मैंने फेस वॉश किया। ऐसा लग रहा था मिट्टी मिट्टी हो रही पूरा। और अंदर मतलब अंदर तक ऐसा हो रहा था नाक के भी कि बहुत मिट्टी मिट्टी चली गई, कान में नाक में। तो पूरा क्लीन करके नहा के तब आई हूँ अभी। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। थोड़ी देर सो भी ली थी, अब देखती हूँ चाय बनाती हूँ तो और ज़्यादा थोड़ा आलस सा उतर जाएगा। और बच्चों को दूध देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत देर से खेल रहे हैं। खाना लेट खाया था हम लोगों ने, 3:30 बजे के आसपास ही खाया होगा खाना, क्योंकि डॉक्टर के पास में काफ़ी टाइम लग गया था एक्सरे। और मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल में ही बताया था कि उसका 2D इको हुआ था हार्ट का। तो काफ़ी टाइम लग गया उन चीज़ों में ही, क्योंकि रिपोर्ट के लिए भी हमको आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा। जबकि एक्सरे की तो फिल्म मिली है, बस रिपोर्ट तो मिली भी नहीं। बोला कि वो उस पर आ जाएगी ऐप पे। और फिर डॉक्टर के पास भी जाना है। अभी ब्लड टेस्ट रह गए हैं, वो भी कराने हैं। तो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी रुकने की, क्योंकि पैर ऐसे मोड़ के बैठे रहते हैं ना फोल्ड करके। तो हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं कहा नहीं, अब तो मुझे सीधा घर जाना है। या तो अभी हम थोड़ी देर में आके टेस्ट कराएंगे ब्लड टेस्ट, क्योंकि वो फास्टिंग के नहीं हैं, किसी भी टाइम करा सकते हैं। और या फिर मॉर्निंग में कराएंगे। तो देखते हैं। दूसरा, आज तो पोछा भी नहीं लग पाया घर में, क्योंकि सुबह बोले मनीष की टाइम नहीं है। डॉक्टर का कुछ भरोसा नहीं है कि निकल जाएंगे। एक काम और रह गया, अपोलो भी जाना था। और वहाँ पे जो इसका बीपी टेस्ट कराया था ना 24 आवर्स वाला, तो उसकी वो रीडिंग उन्होंने बड़े वाली दे दी है, एडल्ट वाली। और हमको चिल्ड्रन वाली चाहिए, तो वो काम भी मेरा रह गया है। वो तो कल नहीं हो पाएगा शायद से। उसके लिए तो मुझे जो है ये जाना पड़ेगा, मंडे ही जाना पड़ेगा बच्चों को स्कूल छोड़ के। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पे मनीष ने अभी बनाई है मेरे लिए कॉफ़ी। खुद तो नहीं पी, बोले कि उनका मन नहीं है पीने का, बस मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी वीकनेस सी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे कॉफ़ी बना के दी है। मैं जा रही थी बनाने, लेकिन वो बोले कि मैं बना देता हूँ। तो अच्छा भी लगता है जब हस्बैंड केयर करते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो इसलिए फिर वो बना रहे थे, तो मैंने मना भी नहीं किया।
मनीष काफ़ी दिन के बाद ऑफिस गए थे तो उनको दिवाली की ये मिठाई मिली है। मतलब इसमें तो मिठाई भी है 4 अलग अलग तरह की और ड्राई फ्रूट्स भी हैं साथ में, और एक ये चॉकलेट का डब्बा है। तो बच्चों को हो रहा है बस खोल लो, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों को पहले दिखाती हूँ, उसके बाद ओपन करती हूँ। बॉक्स को ओपन किया है तब दिखाने लगी हूँ, तो आप लोग भी अपना मुँह मीठा कर लीजिए। इस बार तो दिवाली पे ज़्यादा अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, उतना सब चीज़ें भी नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन जितना भी दिखा पाई हूँ दैविक भी आप लोगों को खिला रहा है। गिराओ मत बेटा। तो ये देखिए, तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। ही जो है आप लोगों से मैं करूँगी थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक एक करके आंसर देंगे अलग अलग ब्लॉग में। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्लॉग में सब बातें कर लेंगे, वो भी इसलिए कि इस टाइम मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही है। हुआ क्या कि जैसे कि मैंने बताया था कि पूरे दिन से बाहर थे, शाम को 5 बजे के आसपास आए थे, तो मतलब स्कूटी पे गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। उसके बाद बताया मैंने लंच भी बाद में किया था, लेट किया था काफ़ी, और सो के उठ के ना मैं नहा ली। नहाने के बाद क्या हुआ कि वीकनेस सी लग रही है अभी काफ़ी, ऐसे मतलब थकान सी, चक्कर से आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी मतलब ढीला सा ऐसा फील कर रही हूँ ऐसे। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए तो सिंपल पराठे बनाए थे, क्योंकि उनको वो पसंद है, तो दैविक के लिए सिंपल बनाया, स्वास्तिक के लिए लच्छा वाला पराठा बनाया। और हमारे पास में पुलाव रखा था कल का, तो हमने सोचा कि अभी वही खा लेते हैं खाने में, तो अपने लिए वो गर्म किया। तो इस वजह से किचन का मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग आज बनाया नहीं, घर का भी ज़्यादा नहीं बन पाया, क्योंकि पूरा दिन ही बाहर निकल गया, काम भी पूरे नहीं हो पाए, कल सुबह होंगे। और दूसरा सबसे मेन आपका क्वेश्चन था सबसे पहले किसी एक का, कि मेरे सास ससुर जो हैं वो मेरे साथ क्यों नहीं आए, मुंबई वापस क्यों नहीं आए। तो मैं आप लोग ना वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर कर के देखते हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला। वरना तो मैंने बताया था, सेम डे सेम व्लॉग में बताया था कि मम्मी डैडी का थोड़े दिन रुकने का मन था, इस वजह से वो लोग रुके हैं। और 26 के उनके टिकट हैं और 27 को वो लोग आ जाएंगे। तो देखते हैं वो खुद से आएंगे कि मनीष साथ में लेने जाएंगे, क्योंकि मनीष के भी टिकट कर रखे हैं डैडी ने, तो हो सकता है कि वो जाए लेने के लिए। दूसरा, वो उनका घर है। देखो हमारी मजबूरी है स्वास्तिक के चक्कर में, स्वास्तिक के क्या मतलब मनीष की जॉब है, हम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे, बच्चों के स्कूल हैं दोनों बच्चों के, और मनीष का ऑफिस है, काफ़ी सारी ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है। तो इस वजह से हम लोगों को तो आना ही था, क्योंकि जब हम लोग गए थे उस टाइम भी हमारे 3 महीने पहले से टिकट थे, इसलिए हमको जाना पड़ा, वरना हम ये कैंसिल भी कर सकते थे। दूसरा, मेरे भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, आप लोगों को पता था, तो मैं उस टाइम नहीं जा पाई थी, इसलिए जब 3 महीने से टिकट हुए थे तो मुझे इस पे जाना ही था, क्योंकि मुझे अपने भाई से मिलने का बहुत मन था। लेकिन हुआ क्या कि एग्ज़ाम की डेट आई बाद में, जिसकी वजह से स्वास्तिक के 2 एग्ज़ाम छूट गए, लास्ट के जो उसके एग्ज़ाम थे 24 और 25 के, 23 को हम लोग चले गए थे। तो उस चीज़ का आप सोच सकते हैं कि एक माँ के मन में कितना बड़ा ये रहता है कि बच्चे के एग्ज़ाम छूट गए, भले ही छोटी क्लास में है, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही अजीब सी ये हो रहा है कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम छूट गए। लेकिन मजबूरी थी, कोई टिकट्स नहीं थे अवेलेबल कि हम 25 के कर लें या 26 के कर लें, लेकिन कोई टिकट थे ही नहीं। बाकी इतने सारे लोगों के टिकट हुए हैं, तो पैसे भी खर्च हुए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगते हैं, हर चीज़ में पैसे लगते हैं, इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो छूट गए। अभी तो पीटीएम भी नहीं हुआ है, रिज़ल्ट नहीं आया है, स्कूल में बोला था उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट भी लेटर दिया था उनको टिकट्स के साथ में कि मेरे डैडी के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए हमको जाना है, या तो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दो या प्रीपोन कर दो। मतलब उसके लिए आप चाहो तो आप पोस्टपोन करके कोई भी मतलब नया एग्ज़ाम पेपर बना के तब उससे ले सकते हो, वो करेगा। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे को क्या आता है, हर माँ बाप को पता होता है, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए एग्री करे ही नहीं। जबकि और पेरेंट्स ने भी बताया दूसरे स्कूल में, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, कि उनके स्कूल में किया है ऐसा, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के ट्यूशन टीचर ने भी बोला कि किया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला या तो तुम मेडिकल दे देना या फिर हम लोग एवरेज मार्क्स दे देंगे।
ठीक है, एवरेज मार्क्स दे देंगे, वो चीज़ अलग है। बच्चा छोटी क्लास में है, वो चीज़ अलग है। लेकिन बच्चे के जब रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, हमको रहता है कि हमारे बच्चे ने ये किया है तो वैसा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन एवरेज मार्क्स में हाँ ठीक है, अभी भी मुझे हो रहा है थोड़ा सा कि परसेंटेज का ना, क्योंकि उसकी हमेशा अच्छी आती हैं, उसके हिसाब से तो वो भी कम है जितना उसको आता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी में रहता है। देखो उसके सामने वो सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो काफ़ी इसमें रहता है। उसकी मैम भी बोलती है कि 1.5 घंटे का पेपर सिर्फ 10-15 मिनट लगाता है मुश्किल से, और करके बोल देता है हो गया। तो काफ़ी जल्दी में रहता है वो, तो वो चीज़ है। वरना ओरली से कुछ भी पूछो उसको काफ़ी आता है, 100% आता है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, मम्मी डैडी क्यों नहीं आए। मम्मी डैडी भाभी के पास जा रहे हैं क्या राजस्थान? नहीं, वो नहीं जा रहे हैं। थोड़े दिन क्या था कि सभी रिलेटिव्स मिलना चाहते थे डैडी से, क्योंकि डैडी के साथ में जब से ये प्रॉब्लम हुई है पैरालाइज वाली, तब से वो इधर ही थे। पहले भीलवाड़ा थे भैया के पास में, फिर वो मुंबई आ गए। तो सिर्फ सचिन भैया, वो विपिन भैया और सुशील भैया, उन्हीं 2 लोगों से वो मिल पाए थे, वो लोग आए थे। उसके अलावा वो अपने किसी भी रिलेटिव से नहीं मिले थे। तो सबको हो रहा था कि वो आएंगे तो हम मिलेंगे, लेकिन इसी बीच में शादी भी थी, इसी बीच में फेस्टिवल भी थे, तो सबको अपने घर में वो चीज़ भी देखनी होती है। तो इस वजह से वो अब आ रहे हैं, हमारे आने के बाद आ रहे हैं। तो इसलिए उनको वहाँ पे रुकना पड़ा ताकि सब लोग आ लें, मिल लें, क्योंकि डैडी किसी के पास नहीं जा सकते, जो आएगा उनके पास ही आएगा। तो इस वजह से डैडी को वहाँ पे रुकना पड़ा। हम उनको छोड़ के नहीं आए हैं, वो अपनी मर्जी से रुके हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने अपने जो हमारे 6 तारीख के टिकट थे, मम्मी डैडी के भी थे, लेकिन उन्होंने खुद ही कैंसिल किए कि हम थोड़े दिन रुक के तब आएंगे। उल्टा वो बोल रहे थे कि अगर हमारा मन लग गया तो फिर हम और रुक जाएंगे, 3-4 महीने रुक के तब आएंगे। लेकिन इतना लंबा तो नहीं, एक तो ठंड बहुत हो जाएगी वहाँ पे, यहाँ के वेदर में और वहाँ के में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि मतलब ये नवंबर चल रहा है। जो लोग मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से, उनको पता ही है कि यहाँ का वेदर कैसा है। हाँ, इतना है कि मैंने इस टाइम फ़ैन जो है वो 3 पे चला रखा है, और वो फिर भी काफ़ी अच्छा जो है ठंडा मौसम हो रहा है। ये नहीं कि बहुत पसीना बह रहा है, लेकिन जैसे कि दिन में हम लोग बाहर गए थे तो इतना तेज़ धूप था कि हाफ स्लीव या कट स्लीव में भी तुम रहोगे तो बहुत गर्मी लगेगी। तो बस यही था, मम्मी डैडी वहाँ रुकना चाहते थे, इस वजह से हम उनको वहाँ पे छोड़ के आए। वो अपनी मर्ज़ी से रुके, हम छोड़ के नहीं आए हैं। बच्चे तो दोनों साथ लेके आना चाहते थे। मतलब दैविक जो है मम्मी डैडी से बहुत अटैच है, उनके बिना वो नहीं रह सकता। हर रोज़ मुझसे पूछता है कि दादी दादू क्यों नहीं आए। तो मम्मी डैडी भैया भाभी के पास भी ये है कि अभी भैया भाभी, हाँ एक चीज़ और कि भाभी क्यों नहीं आए। मतलब भाभी की देखो कमी हमें भी लगी है, क्योंकि साथ में हम लोगों ने कई बार जो है दिवाली सेलिब्रेट की है। जब से मेरी शादी हुई है तो हम काफ़ी टाइम सेलिब्रेट की है साथ में। देहरादून में भी जब हम गए थे, रेंट वाला घर था हमारा, तब भी की थी, मुंबई में भी की है और दिल्ली में भी की है, जब मम्मी डैडी दिल्ली में रहते थे तो हमने साथ में कई बार की है। अभी क्या था, एक तो सचिन भैया जो है हेड है अपने ऑफिस के, मतलब वो बॉस हैं, उन्हें ही सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सबकी छुट्टी चली जाएंगे तो फिर उनको तो देखना ही पड़ेगा। सबसे मेन रीज़न था ख्वाहिश की एग्ज़ाम, क्योंकि उसने मना कर दिया था मैं अभी जब तक मेरे बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वरना भैया बोल रहे थे कि 1 वीक के लिए तो प्लान करने का सोच रहे थे, और लेकिन ख्वाहिश ने मना कर दिया था। इसी वजह से अभी हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। वरना मैं सोच रही थी कि दिसंबर में जो है हम लोग भीलवाड़ा चलेंगे, छुट्टी रहती है बच्चों की क्रिसमस से न्यू ईयर तक। अभी पक्का पता नहीं है, लेकिन अभी तक का यही प्लान है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ख्वाहिश के प्री बोर्ड रहेंगे शायद दिसंबर में, इस वजह से, और फेब में उसके फिर एग्ज़ाम रहेंगे, फाइनल एग्ज़ाम रहेंगे। तो इस वजह से कैंसिल हुआ, उसका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद में मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। और वो लोग अभी आए थे, मार्च अप्रैल में रह के गए हैं। जो लोग नए हैं उनको शायद नहीं पता, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि भैया भाभी अभी आए थे दोनों। उसके बाद भी भैया आए हैं, 2-3 दिन रह के गए हैं। ख्वाहिश तो 15-20 दिन रह के गई है, पहले ही आ गई थी भैया भाभी से। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, कल है आदि का बर्थडे,
कल जो है हमारे छुटकू मुटकू का बर्थडे है। आदि मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि भाभी के 2 बच्चे हों, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी ख्वाहिश थी, तो मैं भाभी से हमेशा जिद करती कि नहीं एक बच्चा और प्लान करो, एक बच्चा और प्लान करो। तो उसके बाद में जो है आया आदि, 3 मंथ का था, मतलब शायद 11 डेज़ का था, तब भी हम लोग गए थे उसके इसमें गए थे, हम हवन में गए थे उसके, बहुत छोटू सा था वो, और उसके बाद शायद 3 मंथ का था तब भी गए थे। दिवाली हमने उसकी फर्स्ट दिवाली वहीं पे सेलिब्रेट की थी। उसको मैं बिल्कुल ऐसे रखती थी कि मेरा बच्चा है ये, तो बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा, मतलब है वो अभी भी। दैविक और आदि तो मुझे एक जैसे लगते हैं, उन्हें कोई एकदम से देखेगा ना अचानक से तो ऐसा लगेगा कि जुड़वा है ये। दोनों की बातें, दोनों की शक्ल सब एकदम जैसी मिलती है। बस हाइट का थोड़ा सा है अभी, क्योंकि वो 1 साल छोटा है उससे, लेकिन दैविक की हाइट भी अच्छी है। 5 साल का हो जाएगा कल वो, तो कल है आदि का बर्थडे। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कल जो है आदि को आप बहुत सारी बधाइयाँ दें, बहुत सारी शुभकामनाएं दें, उसके बर्थडे के बहुत सारे कमेंट करें, कल मुझे उसको बर्थडे विश करें। तो कल जो है क्यूटी पाई का हमारे बर्थडे है। हम गए थे उसके बर्थडे पे, शायद उसका 3rd बर्थडे था या 2nd बर्थडे था, तब रुद्राभिषेक पूजा और कथा ये सब कराया था, तब हम लोग गए थे। अब पता नहीं कब जा पाएंगे, कब प्लान करेंगे, लेकिन कल उसका बर्थडे है तो आप सब लोग विश करना। दूसरा, आप लोगों के लिए शायद क्लियर हो गया होगा कि भाभी भैया क्यों नहीं आए। दूसरा, मम्मी डैडी क्या उनके पास जा रहे हैं, या फिर हमारा मतलब मम्मी डैडी यहाँ पे क्यों नहीं आए हमारे साथ वापस। तो ये सब चीज़ों के मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और दूसरा ये कि स्वास्तिक के टेस्ट का, हाँ मैं ये भी बता देती हूँ, स्वास्तिक की जो मेडिसिन है वो लाइफ टाइम चलेगी। टेस्ट भी उसके 6 मंथ में होते हैं, ब्लड टेस्ट। अभी तो उसको कुछ स्पेशल डॉक्टर को दिखा रहे हैं ग्रोथ के लिए थोड़ा सा, तो इसलिए उसके काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे हैं। उसके जो रेगुलर डॉक्टर हैं, जो ट्रांसप्लांट टीम वाले हैं, उन्होंने भी उसके ब्लड टेस्ट और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसकी तो मतलब लाइफ टाइम वैसा ही है। वो मेरा स्पेशल बच्चा है, मेरा प्यारा सा बच्चा है। फिर किसी दिन उसकी स्टोरी वैसे मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं हो पाती मुझसे उसके बारे में। जैसा है मेरा बच्चा बस ठीक है, वो मेरे साथ है और हमेशा ठीक रहे। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं अभी यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी जल्दी ही आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।